साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के खिलाफ वीजा युद्ध छेड़ दिया है, वीजा की जंग छेड़ दी है, और हमारा नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर के मारे खटिया के नीचे दुबका हुआ है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ऐलान किया है कि H1B वीजा के लिए जो फीस दी जाती है वो फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी जाएगी। अब आप कहेंगे कि H1B वीजा होता क्या है? तो होता यह है कि कोई भी विदेशी यदि अमेरिका में जाता है तो उसको अमेरिकी वीजा की जरूरत होती है। वीजा का मतलब है कि वो देश आपको अपने अंदर आने की अनुमति दे रहा है, इजाजत दे रहा है। अब ये जो अमेरिकन वीजा होता है इसके कई प्रकार हैं, कई प्रकार के वीजा होते हैं। जैसे एक टूरिस्ट वीजा होता है, मतलब यदि आप पर्यटक बन के, सैलानी बन के अमेरिका जाना चाहते हैं सिर्फ घूमने फिरने के लिए, तो वो वीजा थोड़ी आसानी से मिल जाता है। टूरिस्ट वीजा है, सामान्यतः वो 6 महीनों के लिए मिलता है और 6 महीना में आप 2 बार 3 बार जितनी बार हो उस वीजा पर आप अमेरिका जा सकते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे वीजा हैं। जैसे कोई यदि इलाज कराने जाता है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है, उसको अमेरिकी अस्पताल में इलाज कराना हो तो उसके लिए मेडिकल वीजा होता है। यदि किसी बच्चे का एडमिशन हो गया है किसी अमेरिकन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए स्टूडेंट वीजा होता है। कई किस्म के वीजा होते हैं। उसमें एक बहुत पॉपुलर वीजा जो हिंदुस्तान में काफी लोकप्रिय है वो है H1B वीजा। ये H1B वीजा जो है ये पेशेवरों को दिया जाता है, प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, और ये वीजा सामान्यतः एक बार में 3 साल के लिए मिलता है। ऐसे इसको बढ़ा के इसकी अवधि 6 साल तक की जा सकती है। ये नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है, यानी कि इसमें आप अमेरिका में बस नहीं सकते हैं, आपको वहां बसने की अनुमति नहीं होगी। और एक तरह का वर्क वीजा है, यानी कि आपको वहां काम करने की अनुमति मिल जाएगी। एक बात ध्यान रखने की है कि कोई व्यक्ति, कोई भारतीय खुद से H1 वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, वो कोई ना कोई कंपनी आपको ये वीजा दिलवाएगी। मिसाल के तौर पर यदि आपकी नौकरी लग गई है अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में, तो माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए H1B वीजा का इंतजाम करेगी, वो कंपनी। इसी तरह और भी कंपनियां करती हैं। और भारत से जो पेशेवर जाते हैं, खास के जो IT प्रोफेशनल्स जिनको कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाते हैं, वो लोगों में ये बहुत लोकप्रिय वीजा है। H1 वीजा में क्या होता है कि आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, जो भी आपका स्पाउस हो, उसको भी ले जा सकते हैं। और यदि बच्चा 21 साल से छोटा बच्चा हो तो उसको भी ले जा सकते हैं H4 वीजा पर। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, और हजारों हजार हिंदुस्तानी हर साल H1B वीजा पर अमेरिका जाते हैं। अमेरिका से मोटा मोटी हर साल 65,000 लोगों को H1B वीजा दिया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से क्या होगा? ट्रंप ने इसकी फीस बढ़ा के कर दी है $1 लाख। मतलब एक हिंदुस्तानी को यदि H1B वीजा देना होगा तो उस जो कंपनी उसको ले जाएगी वो $1 लाख देगी। अब $1 88 रुपयों के बराबर होता है। मोदी के समय में रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, उस समय $1 65 रुपयों के बराबर होता था। और मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह पर ये तंज कसते थे कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरता है उसी देश की करेंसी भी गिरती है। लेकिन आज जब खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, तो $1 88 रुपए के बराबर हो गया है। और कहा जाता है कि कुछ महीनों में ये 100 रुपए के बराबर हो सकता है। तो $1 लाख का मतलब हो गया 88 लाख हिंदुस्तानी रुपए देने पड़ेंगे कंपनी को।
तो स्वाभाविक है कि जो कंपनियां H1B वीजा दिलवाती हैं वो तो अपने मुनाफा के लिए दिलवाती हैं, वो कोई परोपकार के लिए तो बैठी हुई नहीं है। तो फिर वो कंपनियां सोचेंगी कि क्या किसी हिंदुस्तानी को लाने में हम इतना पैसा खर्च करें, तो स्वाभाविक है कि वो कंपनियां फिर ज़्यादा लोगों को H1B वीज़ा नहीं देंगी। तो इसका सीधा असर होगा कि अभी जो भारतीय पेशेवर जाते हैं उनके रास्ते बंद हो जाएंगे और ऐसे ही बेरोजगारी की समस्या हिंदुस्तान में विकट है, ऐसे ही इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे हिंदुस्तानियों को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। और ये पहला झटका नहीं है, इसके पहले ट्रंप ने भारत के खिलाफ व्यापार युद्ध भी छेड़ दिया है, ट्रेड वार जिसको कहते हैं, और उसके तहत पहले टैरिफ बढ़ा के 25% किया गया, जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है, और बाद में 50% कर दिया गया। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना के आपको समझाया था कि टैरिफ का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो आयात शुल्क। जिस देश में कोई सामान जाता है, जो देश सामान आयात करता है, वो उस पर शुल्क लगाता है, टैक्स लगाता है। अब यदि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया, 50% आयात शुल्क लगा दिया, तो 100 रुपए का यदि कोई हिंदुस्तानी सामान जाएगा तो उस पर 50 रुपए शुल्क लग जाएंगे, तो सीधे वो अमेरिकी बाजार में बहुत महंगा हो जाएगा और फिर कोई अमेरिकी ग्राहक उस हिंदुस्तानी सामान को नहीं खरीदेगा। तो ये जो 50% टैरिफ लगाया गया है, इस पर भी हिंदुस्तानी जो व्यवसाय है, हिंदुस्तान के जो व्यापारी हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह गुजरात का एक शहर है सूरत, वहाँ हीरा का बहुत बड़ा कारोबार होता है, डायमंड का। वहाँ की हीरा वाली फैक्ट्रियों में हजारों बिहारी मजदूर काम करते हैं। वहाँ बिल्कुल त्राहिमाम की स्थिति है, मजदूरों की छटनी होने लगी है, हीरा फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर्स मिलने अमेरिका से कम हो गए हैं। तो वीजा युद्ध के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर व्यापार युद्ध भी छेड़ दिया है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को याद कीजिए, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, 10 मई को खत्म किया गया डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर, और युद्ध विराम हो गया है ऑपरेशन सिंदूर में, सीज फायर हो गया है। इसकी सूचना हिंदुस्तानियों को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिली। ये कितने शर्म की बात है कि भारत ने जंग रोक दी है, युद्ध रोक दिया है, इसकी सूचना हमें अमेरिका का राष्ट्रपति दे रहा है। और उसके बाद 30 से भी ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में घूम घूम कर ये शेखी बघारी है कि मैंने ही फटकार लगा के हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ये जंग रुकवा दी, और मोदी बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका और मोर्चों पर भी भारत की घेराबंदी कर रहा है। ईरान में एक बंदरगाह है, उसका नाम है चाबहार। चाबहार बंदरगाह को एक तरह से भारत ने, आप कह सकते हैं, लीज पर लिया हुआ है, और वहां भारत का बहुत सारा व्यापार होता है चाबहार बंदरगाह ईरान पर। अब क्या किया है ट्रंप ने कि भारतीय जो वहाँ व्यवसाय होता है उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, यानी कि बहुत सारी बंदिशें लगा दी हैं, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो चाबहार में भी भारतीय व्यापार ईरानी बंदरगाह पर भी चौपट हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, जिसको हिंदुस्तान ने ही आजाद करवाया था, बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह पर अभी हजारों अमेरिकी सैनिक पहुंच गए हैं, और वो लोग बांग्लादेश के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास कर रहे हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो भी एक तरह से भारतीयों को, हिंदुस्तान को धमकाने के लिए किया जा रहा है कि हम आपके पड़ोस में पहुंच चुके हैं। तो इन सब बातों से अमेरिका बिल्कुल भारत को घेरता जा रहा है। और दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान का जो नालायक वजीर आजम है, नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो डर के मारे खटिया के नीचे डुबका हुआ है। मोदी जी के समर्थक हमेशा कहते हैं कि मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है, मोदी जी तो लाल लाल आंखें दिखा देते हैं दुश्मनों को, मोदी जी का तो डंका पूरी दुनिया में बसता है, ये होता है वो होता है। लेकिन ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी बिल्कुल सरेंडर मोदी की
भूमिका में और हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी को ट्रंप का मुंहतोड़ जवाब देने का। इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान इंदिरा गांधी को याद करता है। 1971 में 1971 में इंदिरा गांधी जब पाकिस्तान से जंग कर रही थी बांग्लादेश को लेकर, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत को धमकाने की बहुत कोशिश की। इतनी कोशिश की गई कि बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का 7th फ्लीट भेज दिया गया था, 7वां बेड़ा भेज दिया गया था, जिसमें अमेरिका के कई युद्धपोत थे, जंगी जहाज थे, वारशिप्स थे। लेकिन इंदिरा गांधी नहीं डरी और उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करा के दम लिया। लेकिन आज नालायक नरेंद्र मोदी चूहा के बिल में इसलिए घुसा हुआ है क्योंकि मोदी के आका का नाम है गौतम अडानी, वही मोदी का मालिक है। मोदी तो बस उसका चपरासी है। और गौतम अडानी ने अमेरिकी बाजारों में करोड़ों डॉलर के निवेश किए हैं। मोदी को यह डर है कि ट्रंप यदि ज्यादा नाराज हो जाएगा तो अडानी की संपत्तियों को जब्त कर लेगा। इसलिए गौतम अडानी के हुक्म पर नरेंद्र मोदी मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है, होठों पर ताला लगाए हुए है और डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान पर हमला करता जा रहा है। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक स्थिति है। और फिर मैं याद दिलाता हूं कि इसी मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाया था। ट्रंप जब भारत आया था तो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था और मोदी ने अमेरिका जाकर नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन आज ट्रंप के जूते खाकर भी मोदी चुप है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।